औरतों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करूँगा। कैलकाटा केस पे आगे आने वाले समय में बोलूंगा। आप बैठे और बेटियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही है। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कोलकाता केस एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात ये है कि हिंदुस्तानी सियासतदान इस अफसोसनाक वाक़े पर भी राजनीति कर रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि राहुल गांधी क्यों गुस्सा हुए जब प्रेस ने कोलकाता डॉक्टर के हवाले से सवाल पूछा, और फिर बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर इसके नतीजे में क्या इल्जामात लगे। राहुल गांधी को प्रेस वालों की तरफ से रोका गया और मामूल के मुताबिक लोग कोलकाता केस के बारे में सवाल पूछने लगे, जिसके नतीजे में राहुल गांधी काफी गुस्सा हुए। उसने गुस्से की वजह ये बताई कि मैं किसी मामले को फिलहाल उठाना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग वैसे ही बीच में कोलकाता केस की बात ले आए हो और मुझे उस मुद्दे से हटाना चाहते हो। सही, आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते और मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करूँगा। मैं कैलकाटा केस पे आगे आने वाले समय में बोलूंगा। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि राहुल गांधी को तो सिर्फ अफसोस ही करना था, लेकिन वो भी नहीं किया। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी देश की बेटियों की फिक्र ही नहीं करते, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस बात पर भी गौर कर लिया जाए कि राहुल गांधी चाहता है कि वो कोलकाता केस के मुतालिक आने वाले वक्त में बयान जरूर दे। एक सियासतदान होने के नाते वो ये जरूर चाहेगा कि इसमें मुलविस अफराद में से बीजेपी के लोग भी निकल आएं, ताकि वो एक नए बयानिए के साथ इस बात पर आ सके। हाल ही में जितने भी इस तरह के हाई प्रोफाइल केस आए हैं, सब ही एक दूसरे को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते रहे हैं। उनमें किसी न किसी तरह बीजेपी के लोगों का हाथ था ही। ये इल्जामात कई दफा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भी इन पर लग चुके हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोग। हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। अब जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा ब्लंडर मारा है तो बीजेपी के लोगों को तो सुकून नहीं आएगा। शहजाद पूनेवाला, जिसका ताल्लुक बीजेपी से है, उसने राहुल गांधी के बयान पर काफी गुस्सा दिखाया है और राहुल गांधी को खूब ताने मारे हैं कि तुम हिंदुस्तान में हर जगह अपने मतलब के लिए निकलते हो, लेकिन जब देश की बेटी का मामला आया तो तुम चुप रहे और तुमने कहा कि ध्यान हटाया जा रहा है। अब इन बातों से तो राजनीति नहीं चमकानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। शहजाद पूनेवाले ने राहुल गांधी को खबरदार भी किया कि तेरा ये बयान तेरे लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि तुमने देश की हर औरत की बेइज्जती की है। तो राहुल गांधी कहते हैं मैंने एक ट्वीट कर दिया है, मैंने बोल दिया है जो बोल दिया, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। क्या बेटी के लिए न्याय डिस्ट्रैक्शन का विषय है? राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी दूसरी जगह जाते हैं, पर राहुल गांधी बंगाल नहीं जाते, वहाँ पे परिवार से नहीं मिलते, वो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन है। अब ऐसा नहीं कि राहुल गांधी इस पर बात नहीं करना चाहते, तो सारे कांग्रेस के लीडर खामोश हैं। कांग्रेस की एक खातून ने इसको लेकर बहुत सख्त बयान दिया है और उसका कहना है जब लड़की अपनी मर्जी के छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाती है तो तब भी लोग उनका रेप करते हैं, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है तो फिर भी यही ज्यादती होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि देश में आधी आबादी महफूज नहीं है। ये काम बीजेपी सरकार के दौर में काफी ज्यादा हुए हैं। कोलकाता में जो सबसे पहले उस डॉक्टर के साथ हुआ, उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि इस देश की आधी आबादी, क्या आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो कहाँ सुरक्षित है? खेत में काम करने वाली मजदूर औरत नहीं सुरक्षित है? सड़क। अब इन बातों से यही लगता है कि जब राहुल गांधी का बयान आएगा तो जरूर मोदी हुकूमत को किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। ठहराना भी चाहिए, क्योंकि अस्पताल एक महफूज जगह तस्वुर की जाती है, लेकिन इतने लोग घुस जाते हैं, फिर लड़की पर तशद्दुद भी करते हैं, साथ तोड़ फोड़ भी होती है, तो जरूर इसमें अस्पताल के लोग मुलविस होंगे। खैर, अब जो हो गया उसको वापस तो नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा मुजरिमों को सजा मिल जाएगी, लेकिन इनसे कुछ सीखना चाहिए कि ऐसे इकदाम हो जाएं कि आइंदा कोई भी किसी लड़की के साथ ज्यादती करने का सोचे भी नहीं। अब डॉक्टर जाकिर नाइक से एक बंदा ऐसा ही सवाल करता है कि फर्ज करो मैं किसी लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करूं और उसे मार दूं, लेकिन इस दुनिया में मुझ पर इल्जामात साबित ना हो तो मैं इस दुनिया में बच जाऊंगा, लेकिन अगर आखिरत में सफाई के लिए मैं इस दुनिया में उस गुनाह की माफी मांग लूं तो क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? और फर्ज करो अल्लाह माफ कर देता है, लड़की को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? क्योंकि उसका मुजरिम तो इस दुनिया में भी आजाद रहा और अगली दुनिया में अल्लाह से माफी मांग चुका तो वहाँ भी आजाद हो गया। Suppose I committed a rape and the case is not proved
in the court, and I'm free in this world. After a long time, I truly repented about this to Allah. As we know, Allah will forgive any sin except shirk. If Allah forgives me, where is the justice for the girl I raped and killed? अब जैसा कि हमने सुना है और यकीन ऐसा ही है कि अल्लाह ताला कोई भी बड़े से बड़े गुनाह माफ कर देगा, लेकिन हम सच्चे दिल से अगर माफी मांग लें तो। डॉक्टर जाकिर नाइक पहले ही इनका हवाला दे चुके हैं कि अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत दी है ताकि इंसानों को इम्तिहान में लाए, और कौन अच्छा है कौन बुरा। कुछ लोगों को दौलत देकर अल्लाह आजमाता है, जबकि कुछ को गुर्बत देकर आजमाता है। Now first you have to understand that Allah says in the Quran in Surah Mulk chapter number 67 verse number 2, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. It is Allah who has created death and life to test which of you is good indeed. So this life is a test for the hereafter. We are being tested. So Allah tests different people in different ways. माफ़ी के लिए 4 शराइत हैं। इस बात को मानना कि जो भी गुनाह सरजद हुआ है वो गलत है, उस गुनाह के अमल को रोक लेना, और ये अपने साथ वादा करना कि आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करूँगा, और आखिर में अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगना। अगर ये 4 शराइत पूरी हों तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, पर चाहे जितनी भी बड़ा गुनाह हो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। You admit what you have done is wrong. The sin that you have done is wrong, admit it. Number 2, see to it that you stop it immediately. Number 3, see to it that you don't do it again. Number 4 is that you ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. अब यहाँ से तो ये साबित हो गया कि चलो गुनाहगार अगर माफ़ी मांग लेता है तो अल्लाह उसे माफ़ कर देगा, लेकिन लड़की का क्या, वो तो मजलूम थी। इसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि इसी तरह किसी को गरीब बनाकर आजमाता है और किसी को अमीर बनाकर। इसी तरह वो लड़का भी आजमाइश में है, जिसने गलत काम किया है वो भी आजमाइश में है, जिस लड़की के साथ ये ज्यादती हुई है। लेकिन यहाँ पर देख लेना चाहिए कि वो लड़की किस नौयत के कपड़े पहनती है। अगर फर्ज करो कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है और बाहर जाती है तो मतलब कि वो खुद लड़कों को दावत देती है कि आओ मेरे साथ गलत काम करो। इसके लिए भी लड़की ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि औरत को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए अल्लाह ताला ने खूब बताया हुआ है। लेकिन अगर किसी लड़की ने इस्लाम के मुताबिक हिजाब किया हो तो फिर भी उसके साथ गलत काम हो रहा हो तो मतलब लड़की अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश में है। If that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done, who's to blame? It is the girl to blame. That doesn't mean that the boy has a right to rape. It is the girl who also has to follow the guidelines of the Quran. If she wore obscene clothes because of which the rape took place, then she is responsible. चाहे मुसलमान हो या हिंदू, हिंदुस्तान में पर्दे की इतनी अहमियत नहीं रही। जब कोई लड़की पर्दा करना चाहती है तो उसको शक की निगाह से देखा जाता है, और खुद लड़कियों को लगता है कि हिजाब करने से हमें बेइज्जती महसूस होती है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान खवातीन को पर्दे की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं कि इन सवालों जवाब से और हकाइक से आपके ईमान में जरूर इजाफा हुआ होगा। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।